हेलो। कैसे हो आप सब। आपको पता होगा हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम अलजेब्रा कर रहे हैं, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 3rd क्लास रहने वाली है। उसमें भी हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी पहली वीडियो में तो हमने कंसेप्ट बता रखी है, मैंने सार में फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रखा है फॉर्मूले को। और दूसरी क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कराए, आज हम देखने वाले हैं 26 क्वेश्चन से। चलो करते हैं स्टार्ट। और आप भी ना साथ के साथ ट्राई करोगे तो मजा आएगा आपको भी। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। x⁴ -79 x² प्लस 1 0। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x फाइंड करना है। चलो बताओ कैसे हो सकता है ये, आप मेरे को। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे x² से डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने से क्या होगा? डिवाइड करेंगे x² से। यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखो हम यहाँ से बच जाएगा x² बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -79 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे +1/x² आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे। x² प्लस 1/x² की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 79 आ गई। हमें क्या निकालना है? x प्लस 1/x निकालना है, तो हम बोथ साइड +2 कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। बोथ साइड +2 करेंगे हम, और अंडर रूट करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा, तो 71 प्लस कितना 2 कितना होता है? 81 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये अपना 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा 9। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। जैसा हमसे होगा वैसे ही करते रहेंगे। और आप भी बताना कैसे लगे क्वेश्चन की, आपको सीरीज बताना, वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते चलो हम। ये हमें दे रखा है a³ प्लस 3a² प्लस 9a इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड करना है a³ प्लस 3/a फाइंड करना है। सोचो इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप ही थोड़ा बहुत सोचो, मैं 1-2 मिनट 1-2 सेकंड आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए। 1-2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। आप इसमें सबसे पहले करो मल्टीप्लाई, प्लाई बाय 3/a। फर्स्ट टर्म तो अपनी ये हो जाएगी। अब सेकंड जो आएगी इसको 3/a से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/a इंटू a³ प्लस 3a² इंटू 3/a प्लस 9a इंटू 3/a इज इक्वल टू 3/a ही आ जाएगा। यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको यहाँ से करेंगे तो हम आ जाएगा 3a² आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो प्लस का 9a आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो प्लस का 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/a आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड। अब हम फर्स्ट में तो सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो अपनी फर्स्ट क्या थी? a³ प्लस 3a² प्लस 9a इज इक्वल टू 1। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ये वाली टर्म माइनस करेंगे, तो 3a² ये हो जाएगा प्लस का 9a² प्लस 27 इज इक्वल टू 3/a। माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा? a³ प्लस माइनस का आ जाएगा, माइनस का 27 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/a बच जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सोल्व करोगे। ठीक है, अब a³ अगर मैं इस वाली टर्म को उस साइड ले जाऊं, a³ माइनस 3/a, यही हमें फाइंड करना था। देखो ये उस साइड जाके माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 27, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा a³ प्लस 3/a कितना आ जाएगा अपना? 28 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देख ले अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई। राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 3 हमें कितना दिया हुआ? 0।
हमें फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 9xy+9। आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले फार्मूला किसका बन जाएगा? ये सोचो आप सबसे पहले तो। ठीक है, इसको हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हम कर सकते हैं x प्लस वाई इजिकल टू -3। आप देखो ये फार्मूला इसी का बन रहा है, अगर मैं इस टर्म का क्यूब कर दूं ना तो यही फार्मूला आएगा मेरा। ठीक है, चलो ठीक है, क्यूब मैं करूंगा नहीं। मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, क्यूब के फार्मूले के का क्यूब -3k, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं के का क्यूब करूंगा, ये फार्मूला बता रखा है मैंने आपको, जब 3 पावर पे जाना हो। यहाँ पे भी 3 पावर मेरे को दिख रही है तो मैं डायरेक्ट 3 पावर पे जाऊंगा। ठीक है, के का क्यूब करूंगा तो -27 आ जाएगा। फिर माइनस था 3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 27 प्लस 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा यहाँ से। आप उससे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 29। ये मैं दूं आपको होमवर्क। -3 दे रखा है तो फाइंड करना है, क्योंकि ये बुक में ना सेम क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो आपको फाइंड ये करना है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं नया क्वेश्चन तो बनाऊंगा नहीं भाई, देखो इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास, क्योंकि ये बुक सोल्व कर लेना। आप बेशक सीजीएल का पेपर दे लेना, क्योंकि सीजीएल के डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा हमें x² - 3x+1 इजिकल टू 0। यहाँ दे रखा है x⁴ प्लस 1/x² x² + 5x+1। ये हमें फाइंड करना है भाई। आप बोलोगे भैया आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, जब देखना आप कितना आसान है, आप भी हंसोगे देख के। ठीक है, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इस वाली टर्म को x से डिवाइड, क्योंकि हमें 1/x+1/x की फॉर्म में ही बनाना है, कुछ भी हो जाए तो उसके लिए मैं x से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको मैं x से डिवाइड करता हूँ तो ऐसे बच जाएगा x-3 + 1/x इजिकल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x + 1/x अपना कितना आ जाएगा 3। अगर मैं इसको भी x से डिवाइड कर दूँ और इसको भी ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ तो मैं यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ से बच जाएगा अपना ये, और नीचे भी करूंगा तो x + 1/x+5 बच जाएगा। अब क्या बचा? आपको सीधा पता है इसका फार्मूला, इससे इस पे जाना तो क्या फार्मूला लगाओगे? के का क्यूब -3k लगाओगे। यहाँ से हो जाएगा 27 - 9 कितना होता है? 18। यहाँ तो आ गया अपना 18, और नीचे कितना आ जाएगा? x + 1/x कितना? 3 और 5 8 आता है, इसको काटो 9/4 आ जाएगा आपका। इसमें क्या था ये बताओ आप मेरे को। था ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हंसोगे ना? बोलते हो आप भी, कभी इतने आसान क्वेश्चन कराते हो, कभी इतने बेकार कराते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखते हैं चलो। 2x² -7x+5 इजिकल टू 0। x का क्यूब दे रखा हमें +1/5 8x का क्यूब। अब यहाँ देखना आप, पहले चलो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या करें, यहाँ पे x बना ले। चलो 2x से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए ना, इसलिए 2x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा x -7/2 + 5/2x इजिकल टू 0। ये डिवाइड करने के बाद आ गया भाई। यहाँ क्या किया है? डिवाइड किया हमें x/2। हाँ, 2x से डिवाइड किया भाई, x/2 से नहीं, 2x से डिवाइड किया भाई। ठीक है, इसके बाद हम ये बन गया अपना +5/7/2। अब आप फर्द इसका आप क्यूब करोगे तो देखो यही आएगा, x का क्यूब करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोथ साइड क्यूब करके दिखाता हूँ आपको। x का क्यूब हो जाएगा 125/8, x का क्यूब हो जाएगा
प्लस 3 into x into 5 अपॉन 2x, ब्रैकेट में होता है x प्लस 5/2x, और इसका करूँगा तो मैं 343/8 आ जाएगा। ठीक है, हम अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये तो अपना आंसर है ही, ये है अपना आंसर। तो यहाँ से देखते हैं, x से x गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपनी, ये रही 7/2, यहाँ से आ जाएगा अपना। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इजिकल टू 343/8, यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 था, 15 से 7 कितना होता है, अब ये बताओ, 105 होता है। 105/4 इजिकल टू 343/8 प्लस आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 343/8 माइनस 105/4 इंटू 2/2। ठीक है, 343/8 माइनस ये 210/8, 331/8 आ जाएगा। तो ये होता अपना 16 कंप्लीट 5/8 आ जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं किया भाई, मैंने सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाया है इसमें। ये फार्मूला मैंने आपको बता भी रखा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये मैंने आपको क्लास 1 में बताया था। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भैया आपने नहीं बताया था। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं। होमवर्क तो बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, होमवर्क आपका 3x प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का क्यूब इज इक्वल टू 3k x स्क्र प्लस 4y स्क्र। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या लगेगा। फॉर्मूला एक तो लगेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक लगेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये दोनों फॉर्मूले मिला ओपन करोगे, फिर काट पीट के जो बचेगा k को, इसको कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इसका, ये मैं बता देता हूँ आपका, k इज इक्वल टू 6। कराने को बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ओपन करना और कुछ नहीं करना, वरना मैं करा देता आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कल मैंने ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया आपको भाई। ये आएगा अपना 4x⁴ माइनस 3x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना हमें 8x³ माइनस 27x³। ठीक है भाई, ये देखो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले वही आपको x से डिवाइड कर दो, x² से डिवाइड कर दो, 4x² आ जाएगा यहाँ पे। ये प्लस का 9/x² आ जाएगा इज इक्वल टू कितना, 37। वैल्यू पुटिंग बताऊं आपको क्या हो सकती है, 9 9 36 36। ठीक है, अगर मैं x को यहाँ पे 3 पुट करता हूँ भाई, ध्यान से देखना, 4 into 9 प्लस 9/9 इज इक्वल टू 37। 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37, सेटिस्फाई हो गया भाई। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 8 into 27 माइनस 27/27, ये से काटो 1, ये आ जाएगा 6, 5 16 5 21 माइनस 1, ये हो जाएगा 215, ये जाएगा 215। ठीक है भाई, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते फिर कैसे करोगे आप सोचो। फिर आपको ना इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, इस चीज के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करोगे, x⁴ को हम मान लेते a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a। अगर इसको एक ही, अगर मैं a मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 37a इजिकल प्लस का 9 इजिकल टू 0, ये आ जाएगा भाई। तो इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, 4a² माइनस 36 एक, ठीक है, 36
ए माइनस ए प्लस के 9 इजिकल टू 0। यहाँ से अगर मैं 4a कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा आता है a माइनस 9। यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4a-1 ए माइनस ए इजिकल टू 9। माइनस का तो सिर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस ही लिख लेता हूँ, चलो आप फोर बोलोगे। यहाँ से आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ए की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये तो हो नहीं सकती। तो अब यहाँ पे हमने ए को क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया था, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको वैल्यू पुटिंग करके देखनी पड़ेगी। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा नहीं कर सकते, टाइम नहीं बचता, तो आपको वैल्यू पुटिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उससे आपको हो जाएगा भाई, वैल्यू पुटिंग आ जाएगी आपको। सारा प्रैक्टिस का गेम है भाई। अब मैं ये तो नहीं कह सकता भाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, पर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इजिकल टू 648। यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई, दे रखा है हमें 12। एक ये वैल्यू दे रखी है, एक ये वैल्यू दे रखी है हमें, और फाइंड करना हमें एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये है ना, आप वैल्यू पुटिंग से सोचो। देखो क्या कर सकते हो आप। आपको 12 क्या होता है, 7 प्लस 5 12 होता है, 6 प्लस 6 12 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है। मान लो ऐसे ही होता है, यही होता है। मैंने ये उठाया सबसे पहले। 343 प्लस 125 कितना होता है, हो गया 468। 12 सेटिस्फाई हो गया, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 7 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ये देखो, 6 6 पुट करता हूँ, 216 प्लस 216 कितना होता है, 400। 2 1 6, 2 1 6, 2 3, 432 होता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है भाई। अब 8 का देखते हैं, 512। 8 तो आ ही नहीं सकता, 512 काटो सीधा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप इससे कम पे देख सकते हो, 5 देख सकते हो, 7 देख रहे हो, ये भी आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, अब ये देख लो आप, 343 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 21 2, 7 28 2 0 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 21 और 3, ये हो गया 2401। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 इंटू 5 होता है 625। यहाँ आ जाएगा 6203, ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग जरूरी है, फिर आप यहाँ से वो करोगे। बिल्कुल आपको शुरू से चलना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से ही आसान पड़ता है, वरना तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा इसमें। वरना आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 468। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लोगे, बहुत बड़ा पड़ जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ से करने का। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, वैल्यू पुटिंग, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो अब आप। एक्स स्क्र माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है भाई, एक्स का क्यूब प्लस 1/x² फाइंड करना। अगर मैं इसको, क्यूब ही मिलेगा भाई यहाँ पे, बुक में गलती रखा होगा। हाँ क्यूब ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो कुछ फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे जब भी नहीं आएगी वैल्यू तो सेम, तो क्यूब ही मिलेगा। ये बुक में गलती दे रखी, इस बुक में बहुत मिस्टेक है भाई। आप करोगे ना आपको पता चलेगी। एक्स से डिवाइड कर देता हूँ सबसे पहले, तो इसको एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी। अब तो कर ही लोगे आप, अब तो आसान है, हो गया ना। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, के का क्यूब माइनस 3k। तो 3 रूट 2 का क्यूब माइनस 3 रूट 2। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, 27 इंटू 2 रूट 2 माइनस 9 रूट 2। ये 54 रूट 2 माइनस 9 रूट 2।
इजिकल टू 45√2 आ जाएगा। आंसर मैच कर लेता हूँ भाई एक बार में। हाँ यही है, यहाँ पे यही आएगा। बुक में मिस्टेक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई हम। ठीक है भाई, 36 में क्या दे रखा हमें? एक्स का स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस वन इजिकल टू 0। और हमें निकालना है 2 एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। सबसे पहले वही करना है, हमें क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे इसको एक्स से डिवाइड। एक्स से डिवाइड करते हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 की हमें कितनी 8 पावर तक जाना है। पहले इसका हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या क्या बताया था मैंने आपको? k² - 2, तो इसका आ जाएगा 7। अब जाएंगे हम 4 पावर पे। 4 पावर का क्या बताया था? k² - 2, तो 49 - 2 47 आ जाएगा। अब हम जाएंगे 8 पावर पे। 47 का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा अपना 2209 - 2 2207। ठीक है, ये हो गया 2 × 2207। इसके बाद भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं, पेज बचा हुआ, चलो यहाँ देख लेते हैं। 2207 अपनी वैल्यू आई है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की। अब हम निकाल लें दो पावर हमने कहाँ निकाली थी? ये रही। तो हम इसकी अब करेंगे 2207 प्लस 5 × 7। ठीक है, यहाँ से करेंगे 14। 1 4 4 प्लस 35, 9 4 4 4, यही आएगा भाई। यही आएगा ना भाई, प्लस करेंगे तो। हाँ यही आएगा भाई, ये अपना हो गया आंसर। अब अगला देखते हैं भाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक देख लेना भाई, अगर लगे तो आपको। 37 देखते हैं भाई, बाकी होगी नहीं। a⁴ प्लस 1 इजिकल टू a² / b²। ये दे रखा आपको 4b² - b⁴ और यहाँ पे फाइंड करना आपको a² + b²। अगर आप इसको ना करने बैठ जाओगे ना भाई, आपसे होगा ही नहीं। इसमें आप करोगे वैल्यू पुटिंग। ये आपका होमवर्क। वैल्यू पुटिंग में क्या करोगे? वैल्यू क्या पुट करोगे? ए को भी आप 1 पुट कर देना, बी को भी आप 1 पुट कर देना। ठीक है, अगर ना हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि जीरो हम पुट कर ही नहीं सकते। अगर जी को जीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। तो ए को भी 1 पुट करो, बी को भी 1 पुट करो। चलो बता भी देता हूँ मैं आपको वैल्यू पुटिंग तो। यहाँ से ही 1 आ जाएगा, 1 + 1 इजिकल टू 1/1। 4 -1 - 1, ये माइनस माइनस यहाँ से बच जाएगा 2। यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, तो LH = RHS हो गया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना था? 1 + 1 कितना होता है? 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप भी एक बार सोल्व करके देखना इसको। अगर ना सोल्व हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपको कल बता देता हूँ फिर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38। हमें स्मार्ट अप्रोच से काम करना है, ना कि पागलों की तरह लगे रहना है, ठीक है? चलो अगला देखते हैं। x⁴ माइनस 2599 x⁴ प्लस 1 इजिकल टू 0। एक्स माइनस, कितने क्वेश्चन करे थे कल हमने ऐसे तो? ये तो वैसे होमवर्क देने का क्वेश्चन है, बाकी छोड़ो। चलो इसको पहले हम करेंगे x⁴ से डिवाइड। x⁴ प्लस 1/x⁴, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड +2 करके रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x² + 1/x² क्या आ जाएगा अपना? 2599 + 2 का रूट। यहाँ से आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा? 9 2 11, 1 1 0 6। ये होता अपना, आई थिंक 51 का होता ना।
हाँ 51 का होता है भाई ये आ गई अपनी 51 की वैल्यू। x-1/x निकालना है तो हम इस साइड भी माइनस कर देंगे, अब की बार माइनस कर देंगे। -2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 49 का रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आपको फिर करना पड़ेगा ऐसे, कल भी बताया था मैंने, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x+1/x आ जाएगा अपना रूट 53। ठीक है, आप इसको कैसे निकाल लोगे, यहाँ से 1/x निकाल लोगे, के का स्क्वायर करोगे तो आप 53 -4 करोगे तो 49 आ जाएगा रूट, तो यहाँ से भी 7 ही आ रहा अपना। ठीक है, किसी भी टाइप से कर सकते हो आप, या तो ऐसे करो या आप ऐसे करो। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है अपना, हु एक्स प्लस वाई हमें दिया हुआ 1, एक्स वाई -2 दिया हुआ हमें 12। यहाँ से निकालना है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कैसे होगा। आप सोचो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ चलो मैं आपको, 5-10 सेकंड देता हूँ चलो आपको सोचने के लिए। देखो ये दे रखा है हमें, सोचो क्या कर सकते हैं इस यहाँ पे। देखो x प्लस वाई इजिकल टू 1 दे रखा है, तो पहले इसका स्क्वायर करता हूँ मैं बोथ साइड, x² + y² प्लस 2xy = 1 आ जाएगा। यहाँ से हम x क्या आ जाएगी अपने x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 2xy आ गई। अब अगेन करूँ तो मैं स्क्वेयरिंग इसकी, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में 2x² y² = 1 प्लस 4x² y² -2 4xy आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको मैं उस साइड ले जाऊं तो पेज है, अगर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 रख लेता हूँ, तो इसको भी मैं उस साइड ले जाता हूँ। 1 + 4x² y² -4xy -2x² y², 1 - 4xy प्लस में 2x² y²। ये x² y², अब इसको देखता हूँ एक बार सोल्व करके क्या आएगा, x² y² -2xy = 12। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मैं, 1 - 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, हम्म, अगर कॉमन लेना है तो मेरे को, रुको रुको इसको ऐसे लिखो, 1 + 2x² y² -4xy, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 2, 2 x² y² -xy। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू हमें 12 दे रखी है, 1 + 2 12, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसमें हमें इतना करना पड़ा, सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ा ये, फिर इसके बाद फर्दर हमें इसका करना पड़ा, फिर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना पड़ा, जब कहीं जाके हमारा आंसर आया भाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, मेंस में, प्री में भी कभी कभी आ जाता है, और फेज के जो पेपर होता है ना, फेज 13 का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और मेरी बहन बताई थी टीचिंग में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, टीचिंग वाले भी कर सकते हैं इस वीडियो को। अब देखो आप ये क्वेश्चन देखो, 6x/2 प्लस में 5x - 2 = 1 दे रखा है, तो फाइंड करना हमें x³ + 1/x³ करना है। हो जाएगा भाई, इतने में तो कर ही लेंगे। ये देखो आप, इसको मैं पहले टर्म को इस साइड ले जाता हूँ, 6x = 2x² + 5x - 2। अब पूरी टर्म को इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ भाई,
इसको इस साइड, 0 = 6x² प्लस में 5x - 6x - 2। तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा माइनस का x - 2/x। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, x से डिवाइड कर दूँ एक बार इसको, ये 2x - 1, यहाँ पे 2 है ना, सिर्फ 2 है भाई यहाँ पे। एक मिनट रुको, ये स्टेप मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये आपको देखा होगा, यहाँ से माइनस करके क्या आ जाएगा, 2x² प्लस माइनस का x - 2 = 0। अगर मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2x - 1 - 2/x = 0। तो यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉमन ले लूँ तो मैं x - 1/x = 1/2। पर हमें प्लस में निकालना, तो इसको भी हमें प्लस में बनाना पड़ेगा भाई। इसका मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, यहाँ से x + 1/x कैसे निकाल सकते हो आप, k का स्क्वायर इसका होता है 1/4 प्लस है तो बाय 4, 16। ये आ जाएगा 17/4 रूट, तो ये आ जाएगा अपना √17/2, √17/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे k का क्यूब -3k। ये हो जाएगा, ऊपर का क्यूब करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 17√7/8 आ जाएगा, -3 √17/2, ऊपर नीचे 4, 4 तो ये 12, 12 में से गया 5, 5√8 आ जाएगा भाई। 17 भी तो है भाई, ये आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा 17 भाई, 8 -12√17/8, तो वही आ जाएगा 5√17/8, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या आ जाएगा आपका, x⁴ -6x² प्लस नहीं माइनस दे रखा है भाई, -1 = 0, और फाइंड करना है x⁶ -5x² प्लस 5/x² -1/x⁶ प्लस 5 = 2। ये फाइंड करना हमें भाई। ये था द पंडित मॉक क्वेश्चन, जो आप बोलते हो ना, आप बुक बुक के करा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहले वही करो, अपना x से डिवाइड कर दो, x² से, यहाँ से x² -1/x² = 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये है, इसको इकट्ठा लेके आओ, इकट्ठा लिखते हैं ना। अब क्या है, इसको अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, -5, तो x² -1/x² यहाँ से बच जाएगा, इसको और इसको करा और प्लस का 5 आ जाएगा। बस ये चीज़ें निकालनी है हमें। अब ये निकालना, हम इसका क्यूब ही कर देंगे डायरेक्ट, क्या k का क्यूब +3 नहीं, k का क्यूब +3k आ जाएगा इसका फार्मूला, क्योंकि माइनस का ना दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 216 प्लस 18, 234 होता है भाई, ये आ गया अपना 234 -5, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6 प्लस 5, 234 में से अपना 30 गया, तो 204 प्लस 5, 209 आ जाएगा भाई इसका आंसर।
क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है वो तो मैं लिखूंगा नहीं भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में, सीधा करना होता है। अब आपको मैं एक एक स्टेप लिखने लग गया तो भाई 1 घंटे की वीडियो भी, मतलब 25 क्वेश्चन भी 1 घंटे में होंगे तो उसका फायदा थोड़ी है, हमें पेपर वाली अप्रोच से करने हैं भाई, हमें देखनी ही पेपर वाली अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, चलो हम। एक्स स्केयर माइनस 2√5 x+1 = 0, फाइंड एक्स की पावर 5 + 1/x की पावर 5। वही है सेम, एक्स से डिवाइड करो इसको पहले सबसे। तो एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो गया भाई, एक्स +1/x की वैल्यू आ जाएगी 2√5। अब इसको क्या क्या निकालना होता है, x² + 1/x² निकालना है, x² + 1/x² निकालना है, और माइनस x + 1/x। ये इसका फार्मूला मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ आपको, कंसेप्ट में ही बताया था, और कल कम से कम भी मैंने 2 से 3 बार लिखा था। कहाँ गया भाई मेरा क्वेश्चन, भाई मेरा क्वेश्चन ही गुम हो गया, ये था क्या। चलो कोई नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 42, पता नहीं कहाँ गया। x² - 2√5x+1 = 0, 5 पावर निकालनी है भाई हमें, क्या बताया था मैंने आपको। चलो देखो, सबसे पहले x से डिवाइड करो इसको, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2√5 आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल आपको, ये x² + 1/x², ये x + 1/x ये बताया था। चलो इसको हम क्यूब करते हैं सबसे पहले, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब का क्या बताया था, के का क्यूब -3k, ये करो 2 की पावर 5 का क्यूब -3 × 2 की रूट 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 × 5 √5 -6 √5। तो ये 40 √5 -6 √5 = 34√5 आ जाएगा। आ गया 34√5। ठीक है, रूट अब आइए, कोई और कुछ समझ ले। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, k² -2 करोगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 5 - 2, 5 × 20 -2 18 -2 √5। अब 18 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 18 को यहाँ से आ जाएगा 18 × 32 61 612 √5 -2 √5, तो 610 √5 आ जाएगा भाई। ये जल्दी क्यों कराया, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, कल 2-3 बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया आप लोगों को, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में कराया क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये अगर आपको ये ही नहीं पता होगा ना भाई, तो आप इस क्वेश्चन को निकाल ही नहीं सकते। तो ये आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर ही नहीं सकते, सीधी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, अब आपको दूंगा मैं होमवर्क। 8x³ - 1 ये आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई अपनी y की पावर 4 -a/4y+1। इफ दे रखी है हमें x = 2 दे रखा है, y = 9 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है a² + 2ab + ab²। अब ये तो मैं सोल्व करने वाला नहीं भाई, क्यों नहीं सोल्व करूंगा, देखो क्योंकि डायरेक्ट आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, वाई से यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ भी, बी की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे पुट करनी है आपको। ठीक है, इसलिए मैं तो सोल्व करने वाला नहीं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब बोलोगे आप क्यों नहीं करा रहे, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा। अब ये देखो आप, x² - 16x +59 = 0, x - 6 का स्क्वायर +1/x - 6 का स्क्वायर।
ये हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूँ, मेरा मन किया तो। चलो पहले कुछ बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद देखता हूँ देना है ना। पहले थोड़ा सा मैं करके देखता हूँ। वही फर्दर इसको वो कर लो, आप फैक्टर कर लो इसके, ठीक है। फैक्टर क्या हो जाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स प्लस 64 - 5 करेंगे हम। हाँ हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अपना एक्स स्क्र -16 x + 64 = 5। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये 8 - x, हाँ इसी का बनेगा भाई, को 5। x - 8 की वैल्यू आ गई √5। हमें क्या चाहिए, x - 6 चाहिए। x - 6 - 2 = √5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √5 - 2, 5 प्लस आएगी सॉरी। और 1/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 और 4 डिफरेंस 1 आ रहा, तो √5 - 2। ये आ गई भाई अपनी वैल्यू। ये x नहीं है यहाँ पे, कभी आप मानो ये a है, ये 1/a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x - 6 की वैल्यू तो अपनी ये आई है, और 1/x - 6 की वैल्यू अपनी ये आई है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो भाई, इसमें अब कुछ नहीं बचा। इसका आंसर आ जाएगा 18। आगे का सोल्व करोगे आप, क्योंकि सीधी वैल्यू पुट करके स्क्वायर भी कर सकते हो आप। पूरा बताने का क्या फायदा है, या करूं, लो कर ही देता हूँ, क्या याद रखोगे आप भी। स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 2 √5 प्लस में 5 + 4 - 2 √5, 9, और 9 18 आ गया भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अब 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ऐसा भी मैंने आपको कराया है। यह आ जाएगा x² + 1 = 3। फाइंड क्या करना है हमें, x⁴ प्लस x² प्लस में 5x + 1। आप कहते हो ऑप्शन क्यों नहीं देते भाई, ऑप्शन देने का फायदा ही नहीं है। बिना ऑप्शन के करोगे जब भी आपकी पकड़ आएगी सब्जेक्ट पे। अगर इसको मैं x से डिवाइड कर लेता हूँ, x + 1/x यहाँ से आ जाएगा 3। ऊपर नीचे x से डिवाइड करता हूँ तो x क्या करूँ, यहाँ पे -2 दे रखा भाई। ये तो x से इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे ही लिखा आ जाएगा। ये हो जाएगा x + 1/x + 5। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना, वरना होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे प्लस का होगा तो बुक में ये भी गलत दे रखा है, वरना होगा ही नहीं भाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ। कितनी बार सोल्व कर सकता हूँ, 18 होता फार्मूला क्या होता है, k³ - 3 क्या होता है, 18 ये आ गया अपॉन, किया आई थिंक ये सेम क्वेश्चन किया हमने, 8 आ जाएगा, ये 9/4 सेम क्वेश्चन किया भाई। इसको भी क्या लिख सकते हो, 2 कंप्लीट 1/4 लिख सकते हो आप। सेम क्वेश्चन किया भाई बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 46, ये दूंगा मैं आप लोगों के लिए, वैल्यू बता दूंगा 4। ये आ जाएगा a + b + 4 ब्रैकेट ab + 4 a + b -4ab = 0। एक तो आप इसमें a -4 के इक्वल नहीं हो सकता, b -4 के इक्वल नहीं हो सकता। सोल्व करना आपको, फाइंड करना आपको 1/a + b + 4 की
117 - 1 अपॉन 2 की पावर 234। ये सोल्व करना भाई आपको, कुछ मत करना। अ, इसमें आप वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, ए को आप पुट कर देना 1, बी को पुट कर देना -1। सोल्व करके देखना, अगर सोल्व ना हो तो आप ये करना। ये हो गया आपका होमवर्क। डेली के दो ही तो क्वेश्चन देता हूँ भाई मैं आपको। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 47। आई थिंक आज थोड़ी बड़ी क्लास होगी। ये आ गया, ए की वैल्यू दे रखी है हमें √8 - √7, और एक दे रखी ए इज इक्वल टू 1/b भी दे रखा है। और फाइंड करना हमें a² प्लस b² -3ab अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। ए बी की वैल्यू यहाँ से 1b आ गई ना। ठीक है। और अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√8 -√7। इसको रेशनलाइज कर दो, √8 प्लस √7, √8 प्लस √7। तो ये आ जाएगी अपनी वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई। डायरेक्ट भी कर सकता था क्योंकि डिफरेंस 1 हो रहा था भाई। अब वैल्यू पुटिंग कर दो। ए प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस ए भी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ए बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2a भी होता है। 2ab इसमें आ जाएगा तो -1 ही बचेगा। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू हमें पता ही है, वो आप वैल्यू कर सकते हो। ए की वैल्यू अपनी क्या है, √8 -√7 है। बी की वैल्यू क्या है अपनी, √8 प्लस √7 है। ए बी की वैल्यू अपनी 1 है। ये आप करोगे अब आगे का होमवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं भाई हम। तो इसमें दे रखा है 1 + 4x² प्लस में 16x⁴ इज इक्वल टू 512। 1 - 2x प्लस 4x² इज इक्वल टू 64। फाइंड करना हमें 1 + 2x प्लस 4x², ये हमें फाइंड करना। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप हंसोगे अब इस क्वेश्चन के ऊपर देख के। 4x² प्लस 16x⁴ अगर मतलब इसमें टर्म में कहीं भी को आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, चार दो बिना पावर के, तो ये देखो, ये होता है 1 - 2x प्लस 4x² हो गया। ये होगा 1 + 2x प्लस 4x², ये हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 512। इसकी वैल्यू हमें 64 दे रखी है। ये अपना हो गया आंसर, ये हो गया अपना आंसर। अब 512 को आप 64 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट था भाई, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब करो क्वेश्चन नंबर 49। ये दे रखी है x⁴ ये होता है भाई वो फार्मूला, यहाँ से आया वो, x² प्लस xy प्लस y² 7। फाइंड करना हमें 1/x² प्लस में 1/y², ये फाइंड करना। पेन चेंज कर लूँ इसके लिए तो, इस पहले फार्मूला लिखता हूँ, फिर बोलोगे भैया फार्मूला तो लिखते ही नहीं आप। x⁴ प्लस x²y² प्लस y², अगर ये होने का, ये होता है इसका फार्मूला। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। 21 दे रखी है, ये मेरे को दे रखी है 7।
ये यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3। एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आ जाएगा अपना 10 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 5 आ गया। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो 5 प्लस एक्स वाई इजिकल टू 7, एक्स वाई आ जाएगा अपना 2। अब यहाँ से करेंगे अपना, ऊपर तो आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है भाई, यही है ना, 5/4 यही है भाई। लास्ट क्वेश्चन भाई आज की वीडियो का। अब बताया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई, आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं ना, वीडियो को शेयर करते हो। सेम क्वेश्चन है भाई, चलो बता देता हूँ, आसानी है। x⁴ प्लस में x² y² प्लस y⁴ की वैल्यू दे रखी है हमें 273, और इसकी वैल्यू x² माइनस xy प्लस y² की वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 13। फाइंड करना हमें xy। पेन चेंज कर लूँ भाई, चलो इसी से कर देते हैं भाई। तो यहाँ से आ जाएगा x⁴ x² y² प्लस, सर को ना ये वाला क्वेश्चन पहले देने चाहिए थे, जो वो क्वेश्चन आपको आसान पड़ता 47 या 48 था जो। हाँ 48 वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान पड़ता, इतना दे रखा है। अब इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ 13 से, रुको ये मत लिखो, डायरेक्ट करते हैं। इससे निकालते हैं हम x² प्लस y² प्लस एक्स वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 273/13 कितना 2, 21 पे जाता है ये। और अब ये 21 की वैल्यू, ये माइनस एक्स वाई की, पेपर में ऐसे करोगे भाई आप, ये क्यों काट रहे हो, ये तो निकालना ही है ना। ये 21 आ गया, ये 13 आ गया, ये तो हमको निकालना ही है। तो माइनस माइनस प्लस, ये 2xy, दो 34, एक्स वाई आ गया अपना 17। 17 आ जाएगा। चलो मैं अब बताता हूँ मैंने क्या किया इसमें, पेन चेंज करके। ये तो मैं बस मजाक कर रहा था। देखो अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, x प्लस y² प्लस में एक्स वाई निकाल सकते हो। कितनी बार बताया मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, x⁴ प्लस में x² y² प्लस में y⁴ इजिकल टू x² प्लस y² माइनस एक्स वाई, x² प्लस y² प्लस में एक्स वाई। अब वैल्यू इसकी इनकी दे रखी है 273 इजिकल टू 13। ये हो गया मान लो x² प्लस y² प्लस में एक्स वाई। तो यहाँ से काटेंगे तो 21 वैल्यू आ जाएगी x² प्लस y² प्लस एक्स वाई की। ठीक है, अब हमें x² प्लस y² प्लस में एक्स वाई तो हमें दे रखा है 21, x² प्लस y² माइनस एक्स वाई दे रखा है हमें 13। अब माइनस माइनस प्लस माइनस, ओके ये गलत कर दिया भाई मैंने जल्दबाजी में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे 2xy आ जाएगा, साथ एक 8, 21 में से गया 8 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी। और यहाँ से अब आपसे ये पूछ रखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू पूछ ले तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 4 पुट कर दोगे आप, 4 इसमें से माइनस चला जाएगा तो x² प्लस y² आ जाएगा अपना 17। मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी थी भाई। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट, इसको भूल जाओ आप, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलती होता है भाई। अब आप ये बताना कैसी लगी वीडियो। बच्चे आज भी पूछ रहे थे कौन सी बुक है ये, बुक का नेम है सुपर मैथ्स बाय अब्बास सैनी सर। ठीक है, इंस्टा आईडी है चैम्पियन 2829, टेलीग्राम है अपना एम SSC 2829, और मोबाइल नंबर 905000008806। किसी को भी मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो
चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। कल देखेंगे, कल 25 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन अपने बुक में, टोटल क्वेश्चन है 108 के। ठीक है, इसमें से कुछ तो हमें करना ही नहीं है, कुछ तो बहुत बेकार से क्वेश्चन है, वो तो हमें करना ही नहीं है। चलो ठीक है भाई।